दोस्तों नमस्कार। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अभी अभी जो अमेरिका और ईरान के बीच में शुक्रवार को समझौता होना है, उसका मसौदा लीक हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका के कुछ जर्नलिस्ट ने, जो ट्रंप साहब के साथ इस समय फ्रांस में थे, उनके हाथ कुछ दस्तावेज लगे और इस समय वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। बहुत सारी जगह पे आपको उनकी समरी मिलेगी। मैं आपके सामने पूरा का पूरा टेक्स्ट लेके आया हूं। 14 पॉइंट हैं, उनमें क्या लिखा गया है, 14 के 14 पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। और फिर अब ये देखेंगे कि शुक्रवार को जो समझौता होगा, क्या वो यही थे या ये एक ट्रंप साहब की तरफ से कोई खेल खेला गया था। इसीलिए इसको समझना जरूरी है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप साहब बौखला रहे हैं, उससे लगता है कि शायद यही मसौदा है जो लीक हो गया है। इस समय जो मसौदे के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, उसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो ये कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ये बात ईरान के पहले जो वहां के रिलीजियस लीडर थे, उन्होंने भी कहा था कि हम हथियार नहीं बनाएंगे, परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। तो वो बात दोबारा दोहराई गई है। और दूसरी बात, $300 बिलियन जो ईरान का नुकसान हुआ है हमलों में, उसकी भरपाई का भी रास्ता दिया गया है। अब सवाल इस बात का है कि ये अल्टीमेटली जो लीक हुई है, इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है? नो वन नोज व्हाट इट द डील इज बट इट विल बी वेरी स्ट्रांग। ट्रंप साहब ने ये कहा है कि किसी को नहीं पता डील क्या है, लेकिन ये बहुत मजबूत डील होगी। जब उनको ये पता लगा कि साहब ये डील लीक हो गई है, तो उन्होंने कहा कि ईरान डज नॉट कंप्लाई विद द टर्म्स, द यूएस वुड गो बैक टू बॉम्बिंग। अगर ईरान इन बातों को नहीं मानता है तो हम दोबारा बॉम्बिंग शुरू कर देंगे। अब इस बात को हमें देखना होगा कि आफ्टर ऑल इसमें लिखा क्या गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया है, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला मुद्दा, Iran and US together and their allies in the current war declare upon the signing of the MOU an immediate and permanent end of the war on all fronts including Lebanon। इसका मतलब यह है कि लेबनान में भी लड़ाई रोकनी पड़ेगी। अब इजराइल कह रहा है हम नहीं रोकेंगे, इसका मतलब पहली टर्म्स का जो एमओयू की पहली टर्म है, पहली कंडीशन है, उसका वायलेशन इजराइल की तरफ से होगा। और अगर ऐसा होता है तो ईरान को पूरा मौका मिल जाएगा इस एमओयू से पीछे हटने का। Undertake from now and they will not launch any hostile action against each other and will refrain from the threat or use of force against each other. The final agreement will confirm the provisions of this article and remaining articles। तो ये कहा गया है कि साहब लड़ाई हर फ्रंट पे रोकी जाएगी। अब लेबनान का इशू इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान से देखना होगा। दूसरा मुद्दा ये आता है कि हम एक दूसरे की सोवरेनिटी और टेरिटरी को रेस्पेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे हथियार नहीं चलाएंगे और जो जहां जिस स्थिति में है उसको वो रेस्पेक्ट करेगा और एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफियर नहीं करेंगे। ये बात बहुत क्लियर की गई है, क्योंकि अमेरिका ने जो कहा था कि हम अगर वहां के टॉप लीडरशिप को मार देते हैं और अपराइजिंग होगी और अमेरिका उसका समर्थन करेगा, अब ये भी समझौता हो गया है ईरान और अमेरिका के बीच में कि आप हमारे यहाँ इंसर्जेंसी को या जो विरोधी तत्व हैं उनको आप समर्थन नहीं करेंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे। ये बात ईरान और अमेरिका के बीच में हुई है। इसके अलावा अब ये कहा गया है कि दोनों पक्ष, ईरान और अमेरिका, अंडरटेक टू नेगोशिएट एंड रीच ए फाइनल एग्रीमेंट विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 days एक्सटेंडेबल बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसका मतलब यह है कम से कम 60 दिन, और हो सकता है ये बढ़ भी सकता है। तो जिस तरह के हालात हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती है, लेकिन 60 दिन की समय सीमा तय की गई है, ये एक अच्छी बात है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली अपॉन द साइनिंग ऑफ एमओयू द यूएस विल लिफ्ट नेवल ब्लॉकेड। मतलब तुरंत अमेरिका, जैसे ही फ्राइडे को ये एग्रीमेंट या एमओयू साइन होता है, अमेरिका की नेवी वहां से मूव करेगी एंड प्रिवेंट एनी इंटरफेरेंस और ऑब्स्ट्रक्शन अगेंस्ट ईरान एंड रिस्टोर ट्रैफिक within maximum of 30 days to its full capacity. Traffic of ships shall be proportional to the pre-war volume
of the traffic on part of Iran, the US will also undertake to withdraw its forces from the surrounding areas within 30 days after the final agreement. इसका मतलब यह है कि अभी ब्लॉकेड हटा दिया जाएगा, लेकिन अमेरिका की फौजें जब फाइनल एग्रीमेंट होगा उसके 30 दिन बाद हटेंगी। इसका मतलब 60 दिन का ये नेगोशिएशन पीरियड और 30 दिन और ऑन एन एवरेज अमेरिका की फौजें 90 दिन अभी खाड़ी क्षेत्र में रहेंगी। ये एक बात इससे क्लियर होती है। पांचवा पॉइंट, upon signing the MOU, the Iran will immediately take steps to ensure that movement of merchant ship from the Persian Gulf to the Sea of Oman and vice versa is resumed within 30 days to the pre-war volume, taking into account the need to remove technical obstacles neutralizing mines by Iran. तो ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर MOU साइन होता है तो 30 दिन अभी और लगेंगे उस रास्ते को साफ करने में। ये तब कहा जा रहा है जब ईरान और अमेरिका मिलकर उस एरिया को माइन से साफ करेंगे। अभी कितनी जल्दी होता है, क्या होता है, ये डिपेंड करेगा लेबनान की स्थिति को लेकर। तो ये बात भी क्लियर है, लेकिन इमीडिएट शिप मूवमेंट शुरू नहीं होगा। ऑन एन एवरेज 30 दिन का समय हमें और देना पड़ेगा। छठा पॉइंट, US undertakes together with a regional partner to create a comprehensive plan agreed upon by both parties for rehabilitation and economic development of Iran while financing at least $300 billion. $300 बिलियन का पैसे का इंतजाम ईरान के लिए किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने जितना नुकसान किया है बमबारी करके उसकी भरपाई होना जरूरी है। The implementation mechanism of this part as part of the final agreement will be formulated within 30 days. अगर ये $300 बिलियन ईरान को मिल जाता है तो शायद हुर्मुज में जो ईरान टोल टैक्स लगाने के मूड में था वो ना लगाए। अगर ये $300 बिलियन नहीं मिलता है तब फिर हुर्मुज की स्थिति कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी। US committed to ending on a schedule to be agreed upon part of the final agreement all the sanctions currently facing Iran, including resolution of UN Board of Governor of International Atomic Energy and all unilateral US sanctions both primary and secondary. तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही यहाँ पे एग्रीमेंट होगा, फाइनल एग्रीमेंट, उसके तुरंत बाद सारे सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे, हर तरह के सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा। Islamic Republic of Iran reiterate that they will never produce nuclear weapon, जो उन्होंने पहले भी कहा था। The Iran and US have agreed that fetch enriched uranium material and the fate of all mutually agreed nuclear activities, including Iran nuclear, will be adequately addressed in final agreement. The final agreement will confirm the provisions of this article. अभी उस न्यूक्लियर मटेरियल का क्या होगा इसकी चर्चा होनी बाकी है, लेकिन एक बात तो तय है कि साहब ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। याद रखिए, ये नई चीज नहीं है। पहले भी ईरान का फतवा यही था कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, और दूसरी तरफ जो ओबामा ने एग्रीमेंट साइन किया था उसमें भी ये था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। अब ट्रंप साहब ने जो MOU साइन कर रहे हैं इसमें कोई नई बात नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 9वां पॉइंट, इस्लामिक रिपब्लिक of Iran and US agreed pending a final agreement they will maintain a status quo. Iran will maintain a status quo on its nuclear program and US will not impose new sanctions on Iran. ना ईरान अपनी तरफ से न्यूक्लियर एक्टिविटी बढ़ाएगा और ना ही अमेरिका अपनी तरफ से कोई नए सैंक्शन लगाएगा। ये भी समझौते का हिस्सा है। US undertakes that immediate after signing of MOU until the date of lifting sanctions, the US Treasury will issue waiver of exports of Iran crude petroleum products and derivatives to related services, including banking, insurance and everything. इसका मतलब जैसे ही MOU साइन होगा ईरान अपना व्यापार शुरू कर सकता है। अब भारत और चाइना के लिए एक मौका है कि ईरान से जल्दी से समझौता करें और जितना सस्ते में हो सके तेल लेने का प्रयास करें, और इससे ये जरूर होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड के दाम बहुत बढ़ गए हैं वो फ्राइडे के बाद से गिरने शुरू हो जाएंगे, और हो सकता है कल से ही शुरू हो जाएं, क्योंकि ये MOU लीक हो गया है। 11वां पॉइंट,
US undertakes that the light of progress of the negotiation towards final agreement, frozen or restricted fund that and assets of Iran will be released and made fully available. अब ये है कि in the light of progress towards a final agreement, ये जैसे ही एग्रीमेंट होगा तो जो एसेट्स अभी जब्त किए गए हैं उनको रिलीज किया जाएगा and were held in master account or transferred with use of final beneficiary payment determined by Central Bank of Iran will be fully available to use. The US undertake to issue necessary permits and licensing on this basis. तो जो भी अभी तक आपने एसेट्स दबा के रखे हैं उनको भी रिलीज कर दिया जाएगा। मैं अभी ये कैलकुलेट कर रहा था तो करीब $63 बिलियन के एसेट्स हैं ईरान के अलग अलग देशों में। तो ये सारे फ्रीज हैं और ये अभी जो हम 24-25 बिलियन डॉलर की बात कर रहे थे, एक्चुअली ये 63 बिलियन डॉलर। कुछ ईरान का पैसा भारत में भी है, कुछ चाइना में भी है, बाकी मित्र देशों में भी है और ये सब पैसा फिर अमेरिका की तरफ से रिलीज करने के आदेश हो सकते हैं। इसके अलावा Iran and US agreed an implementation mechanism to establish to oversee the successful implementation and the future commitment of the final agreement. अब ये implement कैसे होगा इसका भी एक mechanism बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 13, जो ये कहा गया है कि आर्टिकल 4, 5, 10 and 11 of this MOU, ये जैसे ही MOU साइन होगा तुरंत उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जो मैंने आपको बताया, जहां जहां पे मैंने हाईलाइट कर रखा था इमीडिएट, ये सारे पॉइंट उसमें कवर होते हैं। एंड यूएस एंड ईरान विल एंटर इनटू नेगोशिएशन फॉर अ फाइनल एग्रीमेंट सोनली विद रिस्पेक्ट टू द रिमेनिंग आर्टिकल। 4, 5, 10 और 11 इमीडिएट लागू हो जाएंगे और बाकियों पे नेगोशिएशन जारी रहेगा। और आखिरी पॉइंट, द फाइनल एग्रीमेंट विल बी अप्रूव्ड बाय एंड बाइंडिंग रेजोल्यूशन ऑफ यूएन काउंसिल। क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया था कि मेरे को साहब अमेरिका पे भरोसा नहीं है, मुझे यूएन की गारंटी चाहिए। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हो, मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि ट्रंप पे भरोसा नहीं है। ये यूएन काउंसिल की इसमें गारंटी जरूरी है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया और चाइना दोनों देश हैं, इसीलिए ईरान के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये 14 पॉइंट जो लीक हुए हैं ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो चर्चा में नहीं आए। हुर्मुज का टोल टैरिफ का मुद्दा नहीं आया, इजराइल की इसमें बात नहीं हुई, ईरान के बाकी जो कार्रवाइयां हैं उनकी बात नहीं हुई और बहुत सारी चीजें हैं, मिसाइल की बात नहीं हुई और बहुत कुछ है जो भी आना बाकी है। अब देखते हैं फाइनल एग्रीमेंट में क्या होता है, लेकिन उससे पहले क्या ये 14 पॉइंट MOU के होंगे या नहीं, ये हम फ्राइडे को फिर चर्चा करेंगे, तब हम बताएंगे कि एक्चुअल MOU क्या था। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे और ये जो अभी अभी खबर आई थी मैंने सोचा आपकी जानकारी के लिए आप तक पहुंचा दी जाए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। नमस्कार।